मैं सीए श्रीराम अटल, राजस्थान प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश का संयोजक। भाजपा राजस्थान प्रकोष्ठ द्वारा अभिनंदन एवं सेवा समर्पण सम्मान समारोह का भव्य आयोजन। हर्ष मल्होत्रा, डॉक्टर अलका गुर्जर एवं डॉक्टर सतीश पुनिया का नागरिक अभिनंदन। 54 राजस्थानी संस्थाओं का सम्मान। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के राजस्थान प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित अभिनंदन एवं सेवा समर्पण सम्मान समारोह अत्यंत भव्य एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राजनीति, उद्योग, व्यापार, समाज सेवा एवं धार्मिक क्षेत्र से जुड़े अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री एवं भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री हर्ष मल्होत्रा रहे। विशिष्ट अतिथियों में भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर अलका गुर्जर, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सतीश पुनिया, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू, लोकसभा सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया, विधायक श्री अजय महावर, दिल्ली भाजपा के सर्व प्रकोष्ठ प्रभारी श्री अशोक ठाकुर, KLJ ग्रुप के चेयरमैन श्री कन्हैया लाल जैन, धानुका ग्रुप के चेयरमैन एमिरेट्स डॉक्टर R.G. अग्रवाल तथा बीकानेर वाला ग्रुप के श्री नवरत्न अग्रवाल, श्री सुखराज सेठिया, श्री रवि अग्रवाल, श्री पवन गोयनका, CA संजीव माहेश्वरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मंच संचालन श्री प्रवीण गट्टानी ने किया। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के उपरांत श्री हर्ष मल्होत्रा का राजस्थानी प्रवासी समाज द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया। साथ ही डॉक्टर अलका गुर्जर एवं डॉक्टर सतीश पुनिया का राज्यसभा सांसद बनने पर राजस्थानी समाज की ओर से अभिनंदन एवं सम्मान किया गया। अपने संबोधन में श्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में लगभग 25 लाख राजस्थान मूल के लोग निवास करते हैं और भाजपा राजस्थान प्रकोष्ठ के गठन के बाद राजस्थानी समाज पहले से अधिक संगठित एवं सशक्त होकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में राजस्थानी प्रवासी समाज का विशेष योगदान रहा है। इसके लिए उन्होंने समस्त राजस्थानी समाज को बधाई देते हुए कहा कि समाज की यही एकजुटता भविष्य में भी संगठन और राष्ट्र निर्माण को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। डॉक्टर अलका गुर्जर एवं डॉक्टर सतीश पुनिया ने राज्यसभा सांसद बनने के उपरांत राजस्थानी समाज द्वारा किए गए अभिनंदन के लिए राजस्थान प्रकोष्ठ एवं समस्त राजस्थानी प्रवासी समाज का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समाज का ये स्नेह और विश्वास उन्हें जनसेवा एवं राष्ट्र सेवा के लिए निरंतर प्रेरित करता रहेगा। कार्यक्रम की विशेष उपलब्धि रही कि दिल्ली की 54 राजस्थानी सामाजिक, धार्मिक एवं सेवा कार्यों में सक्रिय संस्थाओं का मंच पर प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। साथ ही प्रत्येक संस्था का संक्षिप्त परिचय भी मंच से कराया गया, जिससे उनके समाज हित में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों से सभी उपस्थित जन परिचित हो सके। कार्यक्रम के संयोजक एवं भाजपा राजस्थान प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश के प्रदेश संयोजक CA श्रीराम अटल ने सभी अतिथियों एवं समाज बंधुओं का स्वागत करते हुए कहा कि राजस्थान प्रकोष्ठ का उद्देश्य दिल्ली में निवास कर रहे राजस्थान मूल के समाज को संगठन, सेवा, संस्कार और सामाजिक समरसता के सूत्र में जोड़ना है। उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठ भविष्य में भी समाज हित, राष्ट्र हित एवं जनसेवा के ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम निरंतर आयोजित करता रहेगा। उन्होंने बताया कि इस सफल आयोजन को राजस्थान प्रकोष्ठ की समर्पित टीम ने सामूहिक प्रयासों से सफल बनाया। इस टीम में श्री सज्जन शर्मा, श्री देवराज चौधरी, श्री प्रदीप चंदोलिया, श्री महेंद्र कलोसिया, श्री नवरत्न सचेती, श्री भैरव सिंह, श्री प्रेम ओझा, श्री जोईताराम, श्री देवराज ठाकुर, रामविलास सिंह, श्री ओम प्रकाश गुगरवाल, श्री सज्जन चौहान, श्री सूर्य प्रकाश लाहोटी, श्री बनवारी, श्री राजेश मोर, श्री गोपाल बिहानी, श्री मनोज शर्मा, श्री मुकेश मालपानी, श्री वीरेंद्र सिंह, श्री राजेश शर्मा, श्री पवन गिरिया, श्री ललित वैष्णव तथा श्री करणी सिंह राजपुरोहित सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके समर्पण, अनुशासन और टीम भावना के कारण कार्यक्रम ऐतिहासिक एवं अत्यंत सफल रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उद्योगपति, शिक्षाविद, चिकित्सक, समाजसेवी, विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी एवं राजस्थानी प्रवासी परिवार उपस्थित रहे। अंत में सभी अतिथियों, सम्मानित संस्थाओं, कार्यकर्ताओं, सहयोगियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया गया। ये समारोह केवल सम्मान का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि दिल्ली में राजस्थानी समाज की एकता, संगठन शक्ति, सेवा भावना और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उसके समर्पण का सशक्त प्रदर्शन बनकर उभरा।
सर अपना परिचय देते हुए। मैं सीए श्रीराम अटल, राजस्थान प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश का संयोजक। जैसे कि आज ये कार्यक्रम हुआ है जिसका शीर्षक है अभिनंदन एवं सेवा समर्पण सम्मान समारोह। जैसे कि नाम से ही बहुत स्पष्ट है, आज यहाँ अभिनंदन भी हुआ, सेवा करने वालों का सम्मान भी हुआ और आज यहाँ पे हमारे यहाँ डेंटिस्ट, ब्लड टेस्टिंग, होम्योपैथी, आयुर्वेद जैसी अनेक सेवाएं यहाँ पे लोगों को दी गई। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रकोष्ठ पिछले लगभग 2 साल से दिल्ली के अंदर हर विधानसभा, हर मंडल पर एक कार्यकर्ता जी जान से लगा हुआ है इस राष्ट्र की ताकत को बढ़ाने में, मोदी जी के हाथ मजबूत करने में। तो मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के अंदर 25 लाख से ज्यादा राजस्थानी भारत यहाँ पे रहते हैं और अब जो है समय आ गया है कि वो राजस्थानी जातियों में नहीं बल्कि राजस्थानी के नाम पे एकता के सूत्र में वो पिरोए गए हैं, बंध गए हैं। आज ये दिल्ली का अनुव्रत भवन जो कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित है, सामने ही अपना राष्ट्रीय कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का। इस क्षेत्र के अंदर दिल्ली के 500 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं। ये 500 लोग कोई साधारण लोग नहीं बल्कि दिल्ली के अंदर जितनी भी राजस्थानी संस्थाएं यहाँ पे कार्यरत है, सामाजिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, जातिगत, सामूहिक कैसे भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के सभी अधिकारी, चाहे वो अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, महामंत्री हो, वो यहाँ पे आए हैं और हमने उनका अभिवादन किया कि आपने दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनाने में आप सबने सहयोग किया, जिससे कि यहाँ पे अगर सरकार बनने की 4 सूत्र है तो उन एक सूत्र जो सफलता का राज है वो राजस्थान समाज की जो सहयोग और साथ इस बार मिला है भारतीय जनता पार्टी को, वो एक प्रमुख कारण रहा। आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि में हमारे हर्ष मल्होत्रा जी जो कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष है, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनका सानिध्य मिला। उन्होंने राजस्थानियों को खूब यहाँ पे धन्यवाद किया, आभार प्रकट किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच में अलका गुर्जर जी रही जो कि अभी सांसद निर्वाचित हुई है राजस्थान से, सतीश पूनिया जी भी आई जो कि सांसद निर्वाचित हुए हैं। हमारे राजस्थान के ही व्यक्ति योगेंद्र चंदोलिया जी जो कि सांसद है वो भी हमारे बीच में रहे, अजय मावर जी विधायक हमारे बीच में रहे, अशोक ठाकुर जी रहे और हमारे सबके परम प्रिय श्याम जाजू जी भाई साहब जो कि पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। और मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को लगता है कि मेरे बड़े भाई है, ऐसे जिनका स्वभाव है ऐसे व्यक्ति भी आज हमारे बीच में रहे। और राजस्थान के जितने भी उद्योगपति से लेकर समाज सेवी इस प्रोग्राम में रहे। उद्योगपति में मुख्य रूप से श्रीमान कन्हैयालाल जी जैन जो कि केजे ग्रुप से हैं और आरजी धानुका जी जो कि धानुका ग्रुप से हैं और ऐसी तमाम हस्तियां, चाहे वो बीकानेर वाला ग्रुप हो, नवरत्न जी अग्रवाल और ऐसी तमाम हस्तियां यहाँ पे राजस्थान की यहाँ पे आई, अनेक संस्थाओं के लोग आए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये रही कि सभी राजनेताओं ने स्पष्ट रूप से मंच पर खुले मन से और विशाल हृदय का रूप लेकर धन्यवाद किया है राजस्थान की जनता का कि अगर राजस्थान की जनता का साथ ना होता तो शायद दिल्ली में 27 सालों का जो ये सूखा है ये नहीं मिटता। तो विशेष रूप से उन्होंने धन्यवाद भी किया। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि दाल बाटी चूरमा के रंग में रंगा आज के कार्यक्रम, भोजन, संस्कृति सब कुछ ऐसा लग रहा था। मतलब मैं अगर ये कहूं कि कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगा कि दिल्ली की धरती ने राजस्थान को कुछ समय के लिए गोद ले लिया है। और अगर उस टाइम अगर मैं किसी मारवाड़ी भाई से पूछता कि भाई आप कहाँ हो तो वो मुझे यही कहता शायद मैं राजस्थान में आ गया हूँ, उसको ऐसा ही महसूस हो रहा था। बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद करूंगा शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश की टीम का और विशेष रूप से मेरे जो सहयोगी हैं, मेरे सहयोगी में सज्जन शर्मा जी जो कि शादरा जिला के संयोजक है राजस्थान प्रकोष्ठ में, ओम प्रकाश गोगरवाल जी जो मेरे साथ खड़े हैं, आप मयूर विहार जिला के संयोजक हैं, गांधीनगर से मेरे साथ गोपाल जी बियानी, बनवारी जी स्वामी, मनोज जी शर्मा और पवन जी गिरिया, ललित जी मेहता, फिर प्रदेश के अंदर हमारे सज्जन सिंह जी चौहान और भैरव सिंह जी, करनी सिंह जी राजपुरोहित, नवरत्न जी संचेती, ये हमारे एडवोकेट प्रतीक शर्मा जी, ऐसे तमाम, प्रेम ओझा जी, यानी कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। आज मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली के अंदर ये मैसेज गया है कि वाकई में राजस्थानी इज साइलेंट बट राजस्थानी इज वाइब्रेंट, ये मैसेज आज गया। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान प्रकोष्ठ में आज जो आदरणीय सतीश पूनिया जी का, आदरणीय डॉक्टर अलका गुर्जर जी का
सम्मान समारोह रखा। और मैं उम्मीद से दिल्ली के हमारे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो केंद्रीय मंत्री भी हैं आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी का सम्मान रखा। और उस मौके पर आदरणीय श्याम जाजू जी, आदरणीय चांदोलिया जी और हम सब ने मिलकर के 54 संस्थाओं के प्रमुखों ने यहाँ मिलकर राजस्थान की ओर से, राजस्थान प्रकोष्ठ की ओर से उनका सम्मान किया। दिल की गहराइयों से उनका आभार। राजस्थान जो एक तरफ सोनारी धरती है, जो वहाँ का शौर्य है, पराक्रम है, विश्व का सबसे सुंदर देश है भारत और उसका सबसे सुंदरतम उत्कृष्ट हिस्सा है राजस्थान। राजस्थान की अनेक किस्म की संस्कृति, भाषा, भोजन ये राजस्थान को अनूठा बनाती हैं। देश के दिल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राजस्थानी प्रकोष्ठ ने जिस तरीके से केवल राजनीतिक नहीं सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ के काम किया है, उसका मैं उसके लिए साधुवाद देता हूं। और जो प्रयास श्री राम अटल जी ने उनके सुंदर संयोजन में इस संगठन को खड़ा करने में हुआ है, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं कन्हैयालाल जैन या दिल्ली अनूठ क्लास का मेन ट्रस्टी रहा हूँ और अभी भगवान महावीर बेंगलोर का अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रवास समिति का अध्यक्ष भी मैं आज बड़ा अच्छा लगा देख करके। ये तो दिल्ली के अंदर लास्ट 50 सालों से बहुत सी संस्थाओं का आविर्भाव हुआ है। पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने राजस्थान प्रकोष्ठ बनाया है, आज से पहले कभी नहीं बना। तो श्री राम अटल जी के तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमें पॉलिटिकली एक व्यक्ति ने पॉलिटिकली इकट्ठा करके राजस्थान में मान बढ़ाया हुआ अपने आप के अंदर मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ। राजस्थान जहाँ भी जाता है वहाँ अपनी जगह बना लेता है, खुद भी खाता है और वो खिलाता है, अपनी जगह बना के रखता है। बात नहीं है उसका भी पूरा उपकार करता है। राजस्थान जहाँ रहता है मिलजुल के रहता है। बात नहीं वहाँ पर चाहे आसाम गया है, चाहे बंगाल गया है, चाहे मद्रास गया है, वो अपनी तरक्की के अंदर आज दिल्ली की तरक्की के अंदर भी राजस्थान का बड़ा हाथ रहा है। तो खास करके इस इलेक्शन में भाजपा को दोबारा लाने के अंदर राष्ट्रवासियों का एकजुट होकर जो सहयोग दिया उनका बड़ा हाथ रहा है। मैं पुनः आज खान अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज तक जो संगठन ने बनाया है हमारी तरक्की होगी, हमारे पास भाईचारा बढ़ेगा, यही मैं कामना करता हूँ। आज राजस्थान प्रकोष्ठ के द्वारा श्री राम अटल जी ने एक सुंदर कार्यक्रम की रचना की। हमारे दो लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, सतीश पूनिया साहब और डॉक्टर अलका गुर्जर जी, जो दिल्ली के अंदर हमारी पार्टी की प्रभारी के नाते काम करती है। नरेंद्र मोदी जी ने उनको राज्यसभा के अंदर भेजा है और यह राज्यसभा में जाना कोई इतना आसान नहीं होता। 25-50 वर्ष तक काम करने वाले लोगों को पार्टी इनाम देती है। अलका गुर्जर जी ने लगातार अपने कार्यकाल में और इसी प्रकार से सतीश पूनिया जी ने राजस्थान के अंदर काम किया। और दिल्ली में श्री राम अटल जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने राजस्थान के सभी लोगों को इकट्ठा करके एक ऐसा रास्ते को चुना है। ये राजस्थान के लोग दिल्ली में एक बहुत बड़ी ताकत के साथ उभरेंगे और लोगों को एहसास होगा कि राजस्थान के लोगों को इग्नोर करना कोई हल्के में ना ले। और राजस्थान बहुत मजबूत है, मजदूर भी राजस्थान का मजबूत है और राजस्थान का उद्योगपति भी मजबूत है और राजस्थान का मध्य वर्गीय परिवार भी मजबूत है। पहले भी राजस्थान विविधताओं में एकता का देश है, उसी तरह से दिल्ली एक लघु भारत है। दिल्ली में सभी राज्यों के लोग मिलजुल के रहते हैं, खुशी से रहते हैं। विशेष तौर से जो हमारे राजस्थान के भाई बहन हैं, लगभग 25 से 28 लाख महानुभाव लोग, मातृशक्ति बच्चे यहाँ पर राजस्थान से आए हुए रहते हैं और उन्होंने दिल्ली की समृद्धि में बहुत योगदान दिया है। विशेष तौर से बात करूं तो इस बार जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2025 में, रेखा जी जिसकी मुख्यमंत्री है, उसको बनाने में हमारे राजस्थान के लोगों ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया और उसी आशीर्वाद के कारण दिल्ली में भाजपा की सरकार 27 वर्षों में बनी है। और वो जो दिल्ली के आज भी इस कार्यक्रम में
50 से अधिक दिल्ली में रहने वाली राजस्थान की संस्थाओं के पदाधिकारी आज यहाँ हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रकोष्ठ श्री राम अटल जी जिसके संयोजक और उनकी पूरी टीम, मैं देखता हूँ कि राजस्थान के जो दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली में आकर के और दिल्ली की वैभव को बढ़ाया है, वो लगभग सभी प्रतिष्ठित बड़े लोग आज इस कार्यक्रम में आकर के हमें दोबारा आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। आज आप भारतीय जनता पार्टी को उपलक्ष्य में आए हैं, कैसा लगा? राजस्थानी प्रकोष्ठ का कार्यक्रम था और राजस्थान की 54 से ज्यादा संस्थाएं जो राजस्थानी परिवेश से हैं, उन लोगों का कार्यक्रम था। परिवार के किसी सदस्य को कुछ सम्मान या कुछ मिलता है तो अभिनंदन का जो होता है वो आप लोगों के द्वारा किया गया। सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और ये विश्वास दिलाती हूँ कि जब तक राजस्थान के लोगों को जरूरत होगी हम उनके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। श्री राम अटल जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? श्री राम अटल जी हमारे राजस्थानी प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं और उसके नाते उन्होंने यहाँ जितने भी राजस्थान से रिलेटेड संस्थाएं हैं उनको एकजुट एक सूत्र में पिरोकर यहाँ इकट्ठा किया है और ये एकता दिल्ली को भी ताकत देने वाली है और दिल्ली की धरा पर राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति को संभालना समेटने का जो उन्होंने काम किया है उसके लिए उनका आभार। देश के इतिहास में पहली बार उपराष्ट्रपति भवन में अधिकृत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की किताब का कार्यक्रम हुआ। संघ को 100 साल पूरे होने के बाद और आजादी के 75 साल बाद भी एक भी कार्यक्रम इसके पहले वहां पर हुआ नहीं था। मैं खुद को भाग्यवान समझता हूं। मैंने लिखी हुई किताब संघ एट 100 इस प्रकार की किताब का कल विमोचन वहां पर उपराष्ट्रपति भवन में हुआ। उपराष्ट्रपति जी के हाथों से हुआ। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे और प्रसिद्ध पत्रकार राम बहादुर राय जी वहां पर थे और दिल्ली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी की उपस्थिति में यह कार्यक्रम हुआ। संघ के बारे में लोगों की बहुत गलत फहमियां है, उसको दूर करने के लिए और नई जनरेशन को यथास्थित अपना पूरे वस्तु स्थिति का अवगत कराने के लिए इस किताब का लेखन मैंने किया है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में संघ का इतिहास, संघ की यात्रा, संघ का विचार प्रवाह लोगों को मालूम होने के लिए ये किताब निश्चित उपयोगी तय होगी। ईश्वर दादीच मेरे साथ, हमारे अध्यक्ष सुभाष जी दादीच, महामंत्री भवरलाल जी और प्रदेश अध्यक्ष हमारे गोविंद जी है। हम भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रकोष्ठ के धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमें यह सम्मान के लिए बुलाया। हमारी संस्था दिल्ली प्रांतीय दादी ब्राह्मण महासभा दिल्ली में कार्य करती है, जो बच्चों को शैक्षिक के लिए, महिलाओं की सहायता के लिए, महर्षि दधीच एवं सभी ऋषि मुनियों की जयंती मनाने के लिए एवं सभी धार्मिक कार्यों के लिए आयोजित करने के लिए श्रमिक सेवा संस्था का सेवा करते हैं। बाबा रामदेव के जो भी पैदल यात्री से रामदेवरा जाते हैं उनके लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था, उनके आराम की व्यवस्था, उनके स्नान उनके करने की व्यवस्था सारा हम हर साल करते हैं और 12 साल से लगातार कर रहे हैं। और दिल्ली में हम बाबा का जागरण करवाते हैं, भोजन की व्यवस्था करवाते हैं और भंडारे करवाते हैं। और मैं इनका बुलाया श्री बाबा रामदेव लगभग 25 साल पुरानी संस्था है हमारी और 12 साल से हम राजस्थान में बीकानेर से 90 किलोमीटर दूर जहाँ हमने खुद ने संस्था की जगह परचेज कर रखी है, वहाँ पे भंडारा लगाते हैं। 24 आवर्स हमारा भंडारा चलता है। भंडारे में रात में पूरा मेडिसिन का रहता है कैंप, खाने की धोने की यात्रियों के व्यवस्था रहती है। लगभग 15,000 आदमी डेली का खाना खाते हैं वहाँ पे, सारा व्यवस्था रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे को ये सम्मान दिया है संस्था को, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। ऐसे ही काम करते हैं हम।
बाबा का आशीर्वाद बना रहे हमारे पे बस। सत्य प्रकाश सोम गायत्री परिवार पूर्वी दिल्ली के समन्वयक हैं और आज इस कार्यक्रम में जो अनुव्रत भवन में हो रहा है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रकोष्ठ के द्वारा सभी सामाजिक संस्थाओं को यहाँ आमंत्रित किया गया है और आज के समय की आवश्यकता भी है क्योंकि है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए, किस तरह भी हो अब ये मौसम बदलना चाहिए और आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, अब कोई बतला दे कहाँ जाके नहा जाया जाए और तेरे दुख दर्द का मुझ पे हो असर कुछ ऐसा कि तू रहे भूखा तो मुझसे भी ना खाया जाए। आज वैचारिक परिस्थिति व्यक्ति की ऐसी है जिसको सामूहिक रूप से सबको मिलकर बदलना होगा। एक जुगनू के चमकने से काम नहीं चलेगा, अनेकों प्रकाश स्तंभों को पूरे जोर शोर से अपनी पूरी सामर्थ्य से चमकना होगा, तभी अंधियार मिटेगा। धन्यवाद। दिल्ली के पदाधिकारी हैं, युवा संघ के अध्यक्ष है, ये संगठन मंत्री। हमारी संस्था धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में 40 साल से कार्य कर रही है और ये धर्म के क्षेत्र में साधु संतों की सेवा, चतुर्मास निभाना, साहित्य का, बच्चों में संस्कारों का, समाज में संस्कारों के लिए साधु संतों की कथा प्रवचन चतुर्मास करवाती है और धार्मिक क्षेत्र में ब्लड डोनेशन कैंप, गरीबों की सेवा, भंडारा करना, अनाथालय में, अनाथाश्रमों में दान करना, उनकी सेवा करना, उनकी दवाइयों वगैरह की जरूरत पूरी करना और पशु पक्षी और जीव दया के क्षेत्र में हम गौशालाओं में, पक्षी अस्पतालों में हर जगह सहयोग इलाज वगैरह की व्यवस्था करते हैं। मैं राजस्थान ये राजस्थानी प्रवासी एक प्लेटफॉर्म पे भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में सभी उपस्थित हुए और उससे भी ज्यादा हमारे लिए हर्ष का विषय कि हमारे दोनों नए राज्यसभा सांसद अलका गुर्जर जी और सतीश पूनिया जी की 20 तारीख को शपथ होने वाली है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में दिल्ली में राजस्थानी प्रवासियों के लिए और भी बल मिलेगा। जो आज लोकसभा राज्यसभा के अंदर में राजस्थान की और ताकत बढ़ने वाली है, तो निश्चित तौर पर प्रवासी राजस्थानियों के लिए गर्व का विषय होगा कि आने वाले समय में राजस्थानी प्रवासी दिल्ली के अंदर और समाज के हितकारी कर सके, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं समझता हूँ कि मुख्य 80% लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी प्रकोष्ठ का कार्यक्रम है, तो इससे बढ़िया कोई हर्ष का विषय नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के जो राजस्थान प्रकोष्ठ है उसके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हमें बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि आज उन्होंने राजस्थान से जुड़ी संस्थाओं का जो एक सम्मान करने का जो निर्णय लिया है, मैं हार्दिक आभारी हूं श्री राम अटल जी का और श्री अशोक जी ठाकुर नवरत्न जी संचेती का, जिन्होंने आज हमें सृजन फाउंडेशन को सम्मान देते हुए यहाँ पे बुलाया। मेरे साथ में मेरे टीम के साथी संजीव जैन, मनोज दुगर, वंदना जैन, आभा मनोर और सुहानी पावेल मेरे साथ में हैं। आज हम लोगों को बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है और हम चाहते हैं कि राजस्थान की और संस्थाएं आगे से आगे समाज कल्याण के कामों के अंदर लगे और ज्यादा से ज्यादा हमारा देश प्रगति करे। थैंक यू। राजस्थान क्लब का अध्यक्ष रह चुका हूँ और राजस्थान नागर में भी हूँ और नारायण सेवा संस्थान से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो जो आज इन्होंने जो प्रोग्राम किया यहाँ पे, राजस्थान की 54 संस्थाएं आई और दोनों हमारे जो वो बने राज्यसभा के सांसद सतीश पूनिया जी और अलका गुर्जर जी, उनका स्वागत किया। हर्ष मल्होत्रा जी आए, साथ में हमारे चंदोलिया जी आए, अजय महावर जी आए, तो सबका धन्यवाद करता हूँ और मैं बहुत अटल जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जो काम किया है, राजस्थान के जो 25 लाख लोग यहाँ रह रहे हैं दिल्ली में, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। 2 साल में ही इन्होंने बहुत कुछ कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं मरुधर जाट विकास समिति का संगठन मंत्री नेमीचंद बिस्सू आज राजस्थान भाजपा प्रकोष्ठ दिल्ली का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारी संस्था को जिन्होंने मान और सम्मान दिया। दिल्ली प्रदेश के अंदर 2006 से हमारी मरुधर जाट विकास समिति सामाजिक कल्याण के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए और सांस्कृतिक होली मिलन और दीपावली समारोह के लिए निरंतर कार्य करती रहती है। एक बार पुनः मैं संस्था की ओर से नेमीचंद बिस्सू संगठन मंत्री होने के नाते भाजपा प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारी संस्था को सम्मान और सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रकोष्ठ जिन्होंने हमें भेंट किया है और हमारी तारानगर विकास एसोसिएशन दिल्ली में और राजस्थान में भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें अपने इस छोटे से कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया है। हम उनका अति प्रशंसनीय इस पत्र का और जो धन्यवाद उन्होंने हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक संस्था है और बहुत अच्छे काम कर रही है और इससे जुड़े रहने से सबका एक आपस में मेल जोल और एक दूसरे की हेल्प करना और बहुत सारे काम संभव हो पाते हैं। सेवा के प्रकोष्ठ और सबके लिए तो जैसा कि बताया ही हमारी महामंत्री किरण जी ने, इसी तरह से बहुत सारे काम करते हैं, समाज के उत्थान के लिए करते हैं और समाज के भलाई के काम करते हैं। तो बस यही कहना चाहूंगी कि इस तरह की सामाजिक संस्थाएं होनी चाहिए और लोगों का जुड़ाव होना चाहिए। धन्यवाद। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की राष्ट्रीय महामंत्री और उसके अंतर्गत दिल्ली प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन उसकी मैं संरक्षक हूँ। आप मेरी बहन मंजू जी मानना आप भी संरक्षक हैं और ये संस्था पिछले 50 वर्षों से महिलाओं के उत्थान, विकास, सशक्तिकरण के लिए बहुत जबरदस्त काम कर रही है। समाज की तमाम पारिवारिक और सामाजिक विषयों पर जो हमारे चिंतनीय विषय हैं उन पे चिंतन, उनके लिए सॉल्यूशन, सारे काम कर रहे हैं। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और आज हमने यहाँ पे देखा कि हमारे भाजपा का जो राजस्थान प्रकोष्ठ विभाग है उसने हम सबको यहाँ पर बुलाया है। हम श्री राम अटल जी का जो उसके संयोजक है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इस तरह से यहाँ पे बुलाकर आज सम्मानित किया। देखिए, जब एक मंच में कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, सम्मान मिलता है और प्रोत्साहन मिलता है आगे हमें संस्थाओं के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हमारे अपने प्रदेश के लिए काम करने का, तो हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत धन्यवाद। राजस्थान प्रकोष्ठ भाजपा सादा जिले का संयोजक, मेरी टीम मेरे साथ में पूरी खड़ी है। आज इस अनुवर्त भवन में राजस्थान प्रकोष्ठ के माध्यम से इतिहास रचा गया है। राजस्थानी 25 लाख की संख्या में रहते हैं, लेकिन आज जिन संस्थाओं को आमंत्रित किया गया था उनके अध्यक्ष, उनके महामंत्री जी, उनके उपाध्यक्ष, यानी एक एक व्यक्ति एक एक संस्था के बराबर था। यानी पूरे 25 लाख राजस्थानियों के प्रतिनिधित्व करने वाली सारी संस्थाएं आज एकत्रित होकर अनुवर्त भवन में राजस्थान प्रकोष्ठ के माध्यम से जो मंच मिला उसका पूरे एक दिल्ली प्रदेश की राजनीति में इस बात का एहसास हो गया कि राजस्थानी 25 लाख की आबादी में रहते हैं, लेकिन संगठित पहली बार राजस्थान प्रकोष्ठ के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हुए। इसका पूरा श्रेय हमारे राजस्थान प्रकोष्ठ के दिल्ली प्रदेश के संयोजक श्री राम अटल जी को जाता है और उनकी टीम को जाता है। इसके लिए, इस कार्यक्रम के लिए, आज के इस कार्यक्रम के लिए सभी कार्यकर्ताओं का, सभी सामाजिक संस्थाओं का और सभी हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। नमस्कार, मैं प्रेम ओझा, श्रीकौल ब्राह्मण समाज दिल्ली एनसीआर प्रदेश अध्यक्ष। आज हमारी संस्था श्रीकौल ब्राह्मण समाज का यहाँ पे सम्मान हुआ है। यह सम्मान भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश द्वारा ये सम्मान किया गया है, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी संस्था का जो आज सम्मान है ये सिर्फ हमारी संस्था का नहीं, जितनी भी हमारी कार्यकारिणी, उस कार्यकारिणी में हमारे जो लोग हैं, ये सम्मान उनकी तपस्या और उनका मेहनत का ही नतीजा है कि आज हमें इस प्लेटफॉर्म पर यह सम्मान मिला है। जय ऋषिराज की। अग्रवाल है, मैं बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड एक डायरेक्टर हूँ और आज मैं अटल जी ने जो मुझे कॉल किया, बुलाया और राजस्थान प्रकोष्ठ के लिए मैं इनको बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने इतने संस्थाओं को बुला के मान सम्मान और अवार्ड दिया है, तो मैं इस संस्था को और अटल जी को और जो जितनी मेहनत कर रहे हैं, जो लोगों से जुड़ के एक दूसरे को एक अल्टीमेट सपोर्ट कर सके, एक प्रकार से बना सके, तो मैं उनको धन्यवाद कहूंगा। और मैं कहूंगा जिस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं इस तरह से प्रोग्राम करते रहे, अद्भुत प्रोग्राम है और इतना मैंने धन्यवाद करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रकोष्ठ का, जिन्होंने हमारे कार्यों को सम्मान दिया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मरुधर जाट विकास समिति के सदस्य हैं हम
और इसी धन्यवाद देते हुए जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रोग्राम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। किस सारे में अवार्ड मिला था? अवार्ड तो हम अपने मर्दल जाट चलाते हैं और दूसरे में रामदेव बाबा समिति के कुछ धर्म के प्रति लगाव और रखते हैं हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद। से हम लोग हैं और हमारी ये संस्था प्रोफेशनल की है। हम लोग शिक्षा और हेल्थ के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हम आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रकोष्ठ का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने हमारी संस्था का यहाँ बुला के सम्मान किया। ओम आरा। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज राजस्थान की कम से कम 55 संस्थाओं को आमंत्रित करके यहाँ सम्मानित किया है और राजस्थान को पूरे एक मंच पे लेके आए हैं। हम उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रकोष्ठ की तरफ से आज जो सम्मान सबको दिया गया, राजस्थानी अकादमी की तरफ से भी मैं हूँ साथ में, और जीटीटी से ग्लोबल टेक्नोलॉजी फाउंडर लॉयंस क्लब में अभी और श्री राम अटल जी को मैं यहाँ हम लोगों को बुला के जो सम्मान दिया उसके लिए मैं धन्यवाद। गौरव गुप्ता, अध्यक्ष राजस्थान अकेडमी, और ये राजस्थान अकेडमी के लिए गौरव लक्षण है कि राजस्थान प्रकोष्ठ दिल्ली भाजपा ने राजस्थान अकेडमी के कार्यों को सराहा और सम्मान दिया है। तो इसमें दिल्ली प्रदेश की और राज्य की पूरी सारी संस्थाओं को राजस्थान की जो उच्च काम कर रही हैं दे रही हैं। और राजस्थान अकेडमी हमारे पीछे 33 वर्ष पूर्व स्थापित हुई थी लखोटिया जी द्वारा, और तब से दिल्ली में काफी कार्य कर रही है। राजस्थानी नृत्य प्रतियोगिता हो, कवित्री सम्मेलन हो, तीज महोत्सव हो या फैमिली प्लस हमारे एक जो स्पेशल हम समाज लखोटिया श्रवण कुमार पुरस्कार देते हैं हर साल 1 लाख रुपए का, उसकी प्रविष्टि भी हमने निकाल दी है, जिसमें जिस पुत्र पुत्री ने अपने माता पिता की सेवा श्रवण कुमार की तरह करी है उसको 1 लाख रुपए हर साल कैश और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो इस साल हम ये 9 अक्टूबर को करने जा रहे हैं और राजस्थान अकेडमी हर साल अपने कार्य करती है। आयोजकों का धन्यवाद हमें सम्मान देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मारवाड़ी युवा मंच दिल्ली ब्रांच शाखा अध्यक्ष, मैं दिल्ली प्रकोष्ठ के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बढ़िया प्रोग्राम किया है। दिल्ली शाखा पिछले 40 वर्षों से सामाजिक सेवा कार्य निरंतर करती आई है, सोशल प्रोग्राम भी करती है, कल्चरल प्रोग्राम भी करती है, खेल कूद के प्रोग्राम भी है और भी बहुत सारे सोशल प्रोग्राम है जिनको हम रेगुलरली एक्टिविटी पे बेसिस पे करते जा रहे हैं। रक्तदान है, अमृतधारा है, डांडिया का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, होली मिलन समारोह है, खेल कूद से भी बहुत सारे प्रोग्राम कंटिन्यू चलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। प्रकोष्ठ के संयोजक श्री अटल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिसने हमारी संस्था को बुला के ये सम्मान किया। धन्यवाद। राजस्थान प्रकोष्ठ के द्वारा सूत्रकार मित्र मंडल को अपना आमंत्रित देके उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं नारायण लखोटिया संस्था का शाखा अध्यक्ष हूँ। सूत्रकार मित्र मंडल का उनको हमने श्री राम अटल के द्वारा उनको निमंत्रण देकर बहुत बहुत आभारी है। सभी संस्थाओं को निमंत्रण दिया है और सूत्रकार मित्र मंडल को शामिल किया है। खंडेलवाल, राजस्थान अकेडमी से मैं काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और काफी फंक्शन हम लोग करते हैं जैसे गौरव गुप्ता जी ने बताया। तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश, ये हमारे लिए गौरव की बात है। हम तो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, राजस्थानी मिट्टी से जुड़े हुए हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राम अटल जी ने हमें बुलाया था, बहुत बहुत धन्यवाद।